इस दुनिया में 7 फेरों के साक्षी जब धरती, आकाश, गगन, इंसान, हवा, पानी सब बनते हैं तो मतलब वो रिश्ता कमाल का ही होता है जिसमें भगवान को भी साक्षी बनाया जाता है। इतने सारे लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं, अपनी दुआएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी अच्छी सलामती, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी तरह से बनी रहे। ब्लॉग में शुरुआत करेंगे हम शादी के 7 वचनों से। ये 7 वचन एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने के लिए और एक दूसरे का सम्मान करने और प्रेम से वादा निभाने के लिए दिया जाता है। हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। 7 की संख्या हमारे उसमें शुभ मानी जाती है और 7 वचनों से दूल्हा दुल्हन की आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए इसके साक्षी इतनी सारी दुनिया बनती, इतने सारे लोग बनते जिनके सामने कस्में खाई जाती हैं और इन वचनों को निभाने की, सुख दुख में साथ देने की और एक दूसरे के परिवार के साथ जुड़ने की कस्में हाय गाइस, मैं हूँ आदित्य। आज हम शुरुआत करते हैं अपना व्लॉग का शादी के फेरों से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आदित्य की मम्मा और अब हम इसमें आपको बता रहे हैं शादी के फेरों की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए रेडी हो जाइए और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं इसमें आपको बताती हूँ कि दुल्हन जब पहले फेरे में तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ पहले वचन से। इसमें दुल्हन को आगे चलने के लिए कहा जाता है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। यहाँ पर दूसरे फेरे से शुरुआत हो रही है। इसमें दूसरा फेरे में दुल्हन दूल्हे से वचन लेती है कि मैं जिस तरह से भी अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता परिजनों का सम्मान करूँगी और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत है तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। आप सही हमने बोल दिया।
चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है और इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहते कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके जीवन संगी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और अन्य किसी चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगते कि अगर मैं अपने सखियों परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दें तो मैं आपकी वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। शादी के आखिरी यानी कि सातवें फेरे में दुल्हन कहती कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे, अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन दें तो मैं आपका वामांग में आना स्वीकार करूंगी, मतलब आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ।
दूसरा ये है कि